पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और रेप के बाद अब संस्कारधानी जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल से 2 जूनियर महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की घटना का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर एक होटल से खाना खाकर मेडिकल कैंपस में बने हॉस्टल लौट रही थी, तभी बदमाशों ने उनका पीछा किया। जब वे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में प्रवेश कर रही थी तो बदमाशों ने कार में बैठाने की कोशिश की, लेकिन इस घटना के दौरान मौजूद गार्ड और जूनियर डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन ने इस मामले में पुलिस को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा डॉक्टरों ने जबलपुर में प्रदर्शन के दौरान इस घटना को भी उठाया और पूरे मामले की कलेक्टर दीपक सक्सेना से भी शिकायत की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज की ओर से प्रतिवेदन देने के बाद जबलपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले को लेकर महिला डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल कैंपस में बने हॉस्टल के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं है, लाइट नहीं है, आने जाने में बेहद परेशानी होती है। डॉक्टर का कहना है कि अगर व्यवस्था नहीं कराई गई तो आगे चलकर कोई बड़ी अनहोनी भी घट सकती है। डॉक्टर को कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर मेडिकल प्रशासन और सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। ये घटना न केवल महिला सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करती है, बल्कि समाज में सुरक्षा के मानकों को फिर से जांचने की आवश्यकता को भी दर्शाती है। बताइए, एक जबलपुर में भी जो है छेड़छाड़ का मामला आया है सामने। पहले तो मैं ये समझाना चाहती हूँ सरकार को, ये सिर्फ जो बात है, ये जो सिर्फ मसला है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल तक नहीं है। तो ये कह देना अरे वेस्ट बंगाल में हुआ है, एमपी वाले क्यों लड़ रहे हैं इसके लिए, क्योंकि एमपी में खुद जबलपुर में मैं रेसिडेंट हूँ, यहाँ पे ऐसे हादसे होते रहे हैं। बिल्कुल अभी ही 14 तारीख को एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें रात के 9 बजे, जो कि एक नॉर्मल समय होता है। अब आप ये भी नहीं कह सकते अरे रात के 1 बजे घूम रही थी लड़कियां, नहीं, रात के 9 बजे की बात थी, बाहर से आ रही थी, उनको 6 लड़के पीछे से काफी देर से फॉलो करते हुए आ रहे थे। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल कैंपस में भी घुस गए। कैसे घुस गए? क्योंकि हमारे यहाँ का अच्छा नहीं है सिक्योरिटी सिस्टम। जब वो अंदर घुस भी गए, उन्हें डंडे निकाल लिए, तो हमारे जो गार्ड भैया थे उनके पास डंडे नहीं थे। अरे इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो गार्ड की पोजीशन लगा रहा है, जो इनको देख रहा है, वो इसके लिए जिम्मेदार है? क्यों नहीं उनके पास कोई भी बैटन? फिर उसके बाद उनको मारा पीटी हुई। वहाँ पे हमारे कुछ औरतों के रेसिडेंट आ गए, उनने बचाने की कोशिश करी, तो 3 उनमें से भाग गए और जाके कंप्लेन कर दी पुलिस में। पुलिस वालों ने सोचा भी नहीं कि एक हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में नॉन मेडिको इंसान आके एक हॉस्पिटल प्रेमाइसेस के गार्ड की कंप्लेन करके जा रहा है, और उन्होंने गार्ड को ही उठा लिया। गार्ड को जाके चौकी में उन्होंने ले लिया। ये काम खुद में अपने आप में क्वेश्चन देता है कि क्या सरकार सोच समझ के काम कर रही है? क्या सरकार की जो पुलिस है, क्या वो सोच समझ के काम कर पा रही है? फिलहाल क्या शिकायत आपकी तरफ से कोई की गई थी इस मामले में, या डीन को शिकायत हुई? नहीं, हम लोगों ने उसी समय डीन को शिकायत कर दी थी। फिर उनने बात करी टीआई साहब से वहाँ पे, और उनने उस टाइम पे गार्ड को रिलीज कर दिया। पर वही लोगों के लिए कहीं, जब कोई मैटर जब तक बनता नहीं है तब तक कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। जब तक कोई इंसान अपनी जान ना दे दे, कुछ बहुत दुर्व्यवहार ना हो जाए, जब तक कोई मैटर नहीं बनता। आज भी तो वही हो रहा है, एक लड़की की जान चली गई, लेकिन कलेक्टर साहब को बाहर नहीं आते बना उस लड़की के लिए, बाकी की सैकड़ों और लड़कियों के लिए। तो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है कहीं ना कहीं? सुरक्षित तो महिला कहीं नहीं है। जब तक एक सुरक्षित महिला, जब तक महिलाओं के लिए एक कठोर निर्णय नहीं निकलता, उनके व्यवहार, उनकी तरफ जो लड़कों का ईव टीजिंग कहते हैं जिसको, ये सब नहीं बंद हो जाता, दुर्व्यवहार नहीं बंद हो जाता, इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉ नहीं निकलता, तब तक मुझे नहीं लगता महिला किसी भी समय किसी भी वक्त सुरक्षित है। आपका नाम? मेरा नाम कृतिका अग्रवाल है, मैं जेडीए की सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू। थाना प्रभारी गढ़ा के द्वारा बताया गया कि कल एक घटना हुई थी जिसकी रिपोर्ट आई थी। आज उन छात्राओं ने एक लिखित आवेदन पर थाना प्रभारी गढ़ा को कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहने बाबत दिया है, जिसको रिकॉर्ड में लेकर जांच नस्तीबद्ध की गई है। मेडिकल कॉलेज की कुछ छात्राएं कुछ ढाबा में खाना खा के जब लौट रही थी तो उनका कहना है कि कुछ युवक उनका पीछा किए थे। इसकी शिकायत उनने दी थी और बाद में फिर एक लिखित शिकायत देकर कोई कानूनी नहीं कार्रवाई किए जाने बाबत एक आवेदन पत्र उन्हें दिया था।